नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विक्रांत अपनी कार से हाईवे पर जा रहा था। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, जिससे रह रहकर आसमान में बिजलियां चमक रही थीं और बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। विक्रांत हमेशा हाईवे पर गाड़ी की स्पीड लिमिट में रखकर ही चलाता था, लेकिन आज शायद वह जल्दी में था। ड्राइव करते करते सबसे ज्यादा ध्यान बंटता है तब जब कोई अचानक पास से ओवरटेक करने की कोशिश करे, और कुछ यूं ही विक्रांत के साथ भी हो रहा था। एक गाड़ी बाईं तरफ से डिपर देके एकदम से सटके चलने लगी। विक्रांत ने कुछ देर देखा, लेकिन जब वो आगे नहीं बढ़ा तो विक्रांत ने हॉर्न दिया और आगे बढ़ गया। उस गाड़ी वाले ने फिर से वही किया, पहले डिपर दिया और हॉर्न देते हुए करीब आया। इस बार ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और अपनी हाथों की उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, शायद पीछे की सीट पर कोई है। विक्रांत ने पीछे की सीट पर देखा तो एक नज़र में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। विक्रांत गाड़ी चलाते चलाते फिर से मुड़ा और ध्यान से देखने के चक्कर में सामने से आती एक गाड़ी के हॉर्न से एकदम आगे की तरफ वापस मुड़ा। एक्सीडेंट होते होते बचा। विक्रांत ने एक बार फिर ध्यान से गाड़ी चलाना शुरू किया। गाड़ी आती जाती रही अगल बगल से। तभी तकरीबन 2 किलोमीटर ही आगे निकला था विक्रांत वहां से कि दोबारा वही गाड़ी आई और फिर से वही आदमी पीछे की सीट की ओर इशारा करने लगा। इस बार विक्रांत ने अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गया। तकरीबन 100 मीटर आगे जाते ही रियर व्यू मिरर पर नजर गई तो देखा जैसे एक आदमी उसकी गाड़ी के बैक सीट पर बैठा था। गाड़ी तुरंत रोक के विक्रांत ने पीछे की तरफ देखा तो वहां उसे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन एक जोर की आवाज हुई और एक तेज झटका लगा, जैसे किसी गाड़ी ने तेज टक्कर मारी हो। हाथ पैर का दर्द संभालते हुए विक्रांत बाहर निकला और जो देखा उसने परेशान विक्रांत को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा डेंट था और टेल लाइट फूट चुकी थी, जबकि कोई गाड़ी पीछे थी ही नहीं। दूर दूर तक पूरा हाईवे सुनसान और खाली पड़ा था। विक्रांत घबराता हुआ जल्दी से गाड़ी में बैठा और एक बार फिर से उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी चलाते चलाते विक्रांत रह रहकर रियर व्यू मिरर में बार बार देख रहा था। एक मोड़ पर मुड़ने के बाद विक्रांत ने फिर रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे एक आदमी आर पार हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा करता नजर आया और थोड़ी ही देर के बाद वही इंसान उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ दिखा। हाईवे का एक ही उसूल है, कभी सुनसान इलाके में गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। विक्रांत ने भी वही किया। गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और दौड़ता हुआ आदमी कितना पीछा कर लेगा गाड़ी का, यह सोचकर विक्रांत गाड़ी बढ़ाए जा रहा था कि कुछ ही देर बाद उसका दिखना बंद हो गया। विक्रांत ने एक ठंडी सांस ली और गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए, लेकिन ये
हुआ नहीं। विक्रांत अपनी लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी बंद करना तो दूर, गाड़ी की स्पीड जरा सी भी कम नहीं कर पाया और गाड़ी एक मोड़ पर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सर से फटकर खून बह रहा था और वो बेहोश भी था और होश में भी था। उसे सब कुछ दबा दबा सा सुनाई आ रहा था कि वो धीरे धीरे करीब आ रही है और कुछ ही देर में अपने बदन में हलचल और कई आदमियों की उसने आवाज़ें सुनी। विक्रांत के लिए एम्बुलेंस आ चुकी थी और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर और ऑक्सीजन मास्क पहनाने के 10 मिनट बाद ही बदन में जैसे जान लौट आई हो। जोर जोर से सांस लेता हुआ जैसे वह गहरी नींद से जागा हो और उसके दिमाग में कुछ ही घंटों पहले यहाँ से आगे थोड़ी दूर पर जो कुछ भी हुआ था वो सब विक्रांत को याद आने लगा। विक्रांत और रवि दोनों विक्रांत की इसी कार में पीते पीते एक पार्टी में जा रहे थे। बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी। हाईवे पर बारिश के मौसम में ड्राइव का अलग ही मज़ा होता है। दोनों मस्ती में जा भी रहे थे। पता नहीं दोनों में किस बात पर बहसबाजी होने लगी। बहस ज़्यादा बढ़ी तो विक्रांत ने गाड़ी रोक दी और उतर के दोनों बीच सड़क पर चिल्लम चिल्ली करने लगे। बात इतनी बड़ी कि हाथापाई होने लगी। बरसात की मोटी मोटी बूंदों में एक दूसरे के चलते हाथ और पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों दोस्त कुत्ते बिल्लियों की तरह बीच सड़क पर लड़ रहे थे, जैसे आज किसी एक की तो जान जाएगी ही। धक्का मुक्की में विक्रांत ने रवि को कुछ ज़्यादा ही जोर का धक्का मार दिया और रवि सड़क के बीचों बीच जाके गिरा। पीछे से एक ट्रक आ रहा था जिसके पास ब्रेक मारने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रक ने ब्रेक लगाई और गाड़ी की स्टीयरिंग भी जितनी घुमा सकता था उसने घुमा दी। नतीजतन ट्रक सीधा एक पेड़ से लड़ा और स्पीड होने के कारण पलटकर डिवाइडर के बीचों बीच उल्टा होकर ऐसा गिरा कि ड्राइवर की वहीं पर मौत हो गई। ट्रक का ड्राइविंग सीट वाला हिस्सा पूरा कुचल गया था। वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। विक्रांत ने झगड़े को भुलाकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और रवि को वापस गाड़ी में बैठाया और रवि के घर की ओर चल पड़े, वहीं जहाँ पार्टी करने के लिए दोनों थोड़ी देर पहले निकले थे। रवि को घर छोड़ने जब विक्रांत पहुँचा तो डिसाइड यही हुआ कि आज की रात विक्रांत वहीं बिताएगा। गाड़ी वहीं घर के सामने पार्क करके रवि गार्डन से होता हुआ दरवाजे तक गया। लाइट जल रही थी। न जाने क्यों फिर भी रवि बार बार इधर उधर देखे जा रहा था। जाने उसे किस चीज़ से डर लग रहा था। रवि चाबियों से जूझ रहा था और ठीक से चाबी तक नहीं लगा पा रहा था। दरवाज़ा खोलने के लिए रवि के हाथ लाल हो गए थे। उसकी एक दो उंगलियां भी झगड़े की वजह से छिल गई थी। विक्रांत ने उससे चाबियों का गुच्छा छीन लिया और खुद कोशिश करने लगा। तकरीबन 4-5 बार घुमाने से भी दरवाजे का लॉक टस से मस नहीं हुआ। सारी चाबियां ट्राई कर ली थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। विक्रांत ने सोचा कि रवि को लेकर अपने घर चला जाए और दोनों विक्रांत के घर जाने को पलट गए। रवि अभी डरा हुआ था और शौक में था। दोनों विक्रांत के घर के अंदर घुसे और कमरे के अंदर बैठे ही थे कि तभी रवि के घर के बाहर एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। ऐसा लगा कोई गाड़ी रवि के बाउंड्री तोड़ती हुई दरवाजे से जा टकराई। दोनों यह देखने के लिए बाहर निकले कि न जाने कितना नुकसान हुआ होगा, पर जैसे ही विक्रांत ने दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गया
कि बाहर तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं और हॉर्न की आवाज़ भी नहीं थी। विक्रांत ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और पलटने से पहले ही एक बार फिर से चौंक जाते हैं। वही कार की टक्कर की आवाज़ और हॉर्न फिर से सुनाई पड़े। इस बार विक्रांत ने पलटकर रवि को देखा कि यह आवाज़ उसने भी सुनी थी या उसके ही कान बज रहे हैं। उस आवाज़ को सुनकर रवि का मुंह भी खुला हुआ था और विक्रांत ने दरवाज़ा खोलने से पहले आई होल से देखा। गेट और दरवाजे दोनों ठीक दिख रहे थे। दरवाज़ा खोला तो वो हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई थी। बाहर कोई एक्सीडेंट इस बार भी नहीं हुआ था। विक्रांत दरवाज़ा बंद करके फिर जैसे ही पलटा, वही आवाज़ फिर आने लगी। इस बार विक्रांत ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही रवि से कुछ कहा, बल्कि चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो इस बार भी बाहर कुछ नहीं था। अब विक्रांत रवि के पास कमरे में जाकर बैठा ही था। रवि जैसे जागते हुए भी बेहोशी में था। अचानक से रवि इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई जानवर किसी आवाज़ को सुनकर ध्यान से सुनने लगता है। ध्यान से सुना तो आवाज़ उसके पास वाली दीवार में हो रही थी। रवि डरता डरता उठा और उस दीवार से कान लगाकर गौर से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उसका सर बालों से पकड़कर खींचा और जोर से दीवार में दे मारा। रवि ने सर पकड़े पकड़े ही देखा तो वो कोई और नहीं, विक्रांत ही था। और देखते ही देखते विक्रांत ने रवि के सर को जोर जोर से 2 से 3 बार दीवार में मार दिया। रवि बुरी तरह चीखते हुए विक्रांत को हिलाते हुए पूछा कि यह क्या कर रहा है तू? वह मानो बेहोशी से जागा और उसने पूछा, क्या हुआ रवि? अरे तेरे तो सर से खून निकल रहा है, रुक मैं पट्टी बांध देता हूँ। लेकिन ये बोलते ही उसने पत्तियाँ और दवा को लाने की बजाय फिर से रवि के सर को दीवार पर दे मारा। रवि के सर से खून निकल रहा था, पर विक्रांत था कि तब तक उसका सर दीवार पर मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अपने सबकॉन्शियस माइंड में विक्रांत को पता चला कि उसने ही अपने दोस्त रवि को मारा और इसी के साथ वो अपनी बेहोशी से जागा। अभी भी वो एम्बुलेंस में था और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आँखों के सामने से अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और उसे एम्बुलेंस के अंदर चीज़ें दिखना शुरू हो रही थीं। और तभी उसके कानों में धीरे धीरे एक आवाज़ आनी शुरू हुई, गड्डी चली है छलांगा मार दी। आँख खोलते ही उसने हकलाते हुए पूछा, हॉस्पिटल कितनी दूर है? उस आदमी ने गाना बंद किया और हंसते हुए कहा, हॉस्पिटल कितना भी दूर हो पहुंच नहीं पाओगे। मैं भी नहीं पहुंचा था। मेरी बीवी मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि सुबह मैं घर आऊँगा, पर कैसे, मैं तो यहाँ हूँ ना। उसका इतना कहना था कि विक्रांत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा और रोते हुए, मुझे खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। उसकी चीख पुकार सुन के उसमें बैठा एम्बुलेंस अटेंडेंट उसे संभालते हुए बोला, ओ साहब क्या करते हो, लेटो ना शांति से, एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा, आराम से लेटे रहो, कोई नहीं है इधर में। विक्रांत ने एकदम से तुरंत आंखें खोलकर देखा। वो अटेंडेंट विक्रांत को पकड़े बैठा था।
उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा और जब उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो उसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। एम्बुलेंस की आवाज़ अभी भी आ रही थी। अब विक्रांत को लगा कि यह सब कुछ उसके अपने मन में हो रहा था कि तभी विक्रांत के ठीक पैरों के पास वही ट्रक ड्राइवर दोबारा विक्रांत को मुस्कुराते हुए दिखाई दिया। विक्रांत चीखना चिल्लाना, अपने हाथ खोलने को छटपटाना एक बार फिर से शुरू हो गया। अटेंडेंट उसे शांत करके लेटाने की तमाम कोशिशें करता रहा, लेकिन विक्रांत पे तो जैसे भूत सवार था। जिंदा रहने की चाहत ने उसमें इतनी ताकत भर दी थी कि वो अटेंडेंट कुछ नहीं कर पाया था। पर जिसे विक्रांत देख रहा था वो पीछे पैरों के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। पीछे बार बार हिल रही एम्बुलेंस को और आ रही आवाज़ों को देखने के लिए एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पीछे देखने के लिए जैसे ही झरोखा खोला तो पीछे हो रही उठापटक देखकर उसी में खो गया। और तभी धड़ाम, अब पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर मुआयना कर रही थी और सभी एक ही बात कह रहे थे कि कोई पीकर ट्रक चला रहा था और इन्हें ठोक कर चला गया। पुलिस टीम आगे नाके वाले को इत्तला कर रहे थे, पर जिसे जो काम करना था वो करके जा चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।